Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Students, this is your civics class and now today we will continue with chapter 25, Panchayati Raj. In the last class we have discussed some topics and now today we will understand from where they get funding, right? The Panchayats and Zilla Parishad we have discussed from where they get funding, okay? मतलब उन्हें funds कहाँ से मिलते हैं? We have seen that is a panchayat. I hope you have read this chapter and understood the things, okay? And we have also seen that there are 3 tier system in our Panchayati Raj. First one is Zilla Parishad, second one is Block Samiti and third one is Gram Panchayat. Block Samiti is a mediator between Zilla Parishad and Gram Panchayat. Gram Panchayat is a basic level, ठीक है, lowest level जो कि village level पे work करती है, right? And Zilla Parishad जो कि district level पे work करती है and block level पे Block Samiti work करती है, right? So now we will understand functions of block samiti. Block samiti के functions क्या क्या हैं? Okay, I have already told you that ये जो है ये mediator का work करती है. We have seen, ठीक है, मतलब ये जिला परिषद and जो ग्राम पंचायत है इसमें mediator का work करती है. Okay, it supervises the working of the villages, panchayats in that block. ये जो ब्लॉक समिति है वो क्या करती है, विलेजेस में जो वर्क है, विलेजेस की जो पंचायत है उन्हें सुपरवाइज करती है, मतलब देखती है कि सारे वर्क प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं. इट मॉनिटर्स द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन वेरियस फील्ड्स such as irrigation, distribution of seeds, fertilizers, education and health facilities and other welfare functions such as the supply of drinking water, sanitation and cleanliness and financial assistance to village panchayats. और ये भी देखती है, ये भी मॉनिटर करती है कि सारी चीज़ें प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं या नहीं, क्योंकि जो सीट्स हैं वो भी मतलब जो भी चीज़ें आती हैं ग्राम पंचायत के लिए, जो भी यूज़फुल चीज़ें आती हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं नहीं, उनका जो लाभ है वो प्रॉपर्ली लोगों को मिल रहा है या नहीं. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ इट अरेंजेस फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. और ये जो ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए जो फंड आते हैं वो गवर्नमेंट से अरेंज करती है, राइट. सो नाउ थर्ड वन इज सोर्सेज ऑफ फंड. अब ये इसके सोर्स फंड यहाँ ये कहाँ से इकट्ठा करती है, मतलब कहाँ से फंड्स आते हैं, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे. एंड बिफोर दिस वी विल अंडरस्टैंड एक इन्फॉर्मेशन है दैट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इज़ एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन अ ब्लॉक एंड अ कंसर्न ज़िला परिषद. जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है वो इलेक्टेड नहीं होता है, राइट. ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के थ्रू या फिर किसी चीज़ के थ्रू, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा वो रखा जाता है, राइट. वो इलेक्टेड पर्सन नहीं होता. एंड ये किसके बीच में होता है, ब्लॉक एंड द ज़िला परिषद के बीच में, मतलब किसी पर्टिकुलर ब्लॉक और ज़िला परिषद के बीच में इस ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर में इस BDO को रखा जाता है. So now we will discuss sources of funds. A fixed percentage of land revenue collected within the block area. अब लैंड रेवेन्यू मतलब उनका जो सोर्स है वो क्या है, लैंड रेवेन्यू, मतलब जो पर्टिकुलर लैंड्स होती हैं उनके जो रेवेन्यूज़ होते हैं, मतलब उन पर जो टैक्सेस लगाए जाते हैं उससे भी इन लोग की फंडिंग होती है. ओके, एंड टैक्स ऑफ प्रोफेशंस, ट्रेड एंड एंटरटेनमेंट, मतलब एंटरटेनमेंट और प्रोफेशंस पे जो टैक्स लगाए जाते हैं, ट्रेड पे जो व्यापार पे जो टैक्स लगाए जाते हैं उनसे भी इनकी फंडिंग होती है, राइट. रेंट्स एंड प्रॉफिट्स एक्योरिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी और सेल ऑफ लैंड. जब कोई प्रॉपर्टी को सेल किया जाता है तो उस पर पर्टिकुलर एक अमाउंट गवर्नमेंट चार्ज करती है, तो उससे भी ये जो ग्राम पंचायत हैं इनकी फंडिंग होती है. वाटर एंड लाइटिंग टैरिफ्स फॉर अरेंजिंग सप्लाईज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड लाइटिंग ऑफ पब्लिक स्ट्रीट, जो पब्लिक स्ट्रीट में लाइटिंग वगैरह करते हैं, एंड वाटर सप्लाई एंड इन सारी चीज़ों पर भी जो टैक्स लगते हैं उनसे भी इनकी फंडिंग होती है, ठीक है. टैक्सेस फ्रॉम फेयर्स, शॉप्स एंड मार्केट्स, जो मेले लगते हैं, फेयर्स लगते हैं, ठीक है, एंड शॉप्स एंड मार्केट से जो टैक्स आता है उनसे भी इनकी फंडिंग होती है, मतलब कुछ परसेंटेज इनको जाता है. ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट से ये लोग इशू कराते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए ये गवर्नमेंट से इशू करवाते हैं. फॉर एग्जांपल मनरेगा, राइट. तो ये एक तरह का प्रोग्राम है, ओके, जो कि लोगों को वर्क देने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाता है, तो इसकी जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट के द्वारा होती है. नेक्स्ट वन इज़ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. मैंने अभी आपको बताया जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉय किया जाता है.
ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इज़ द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लॉक समिति, और ये ब्लॉक समिति का हेड होता है. इट हैज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स ऑफ द ब्लॉक समिति, और ये ब्लॉक समिति के जितने भी प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन का मतलब इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करता है. Now next topic is जिला परिषद. In the last video we have already discussed that what is a जिला परिषद, but एक बार फिर से देख लेते हैं. जिला परिषद is a local government body at the district level in India. इंडिया में जो जिला परिषद है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करती है. ओके, इट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रूरल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स ऑफिस इज लोकेटेड एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स. सी जो हमारा इंडिया है वो मतलब उसमें जो बेसिक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2 पार्ट्स हैं. ठीक है, एक अर्बन एरियाज़ के लिए एंड एक रूरल एरियाज़ के लिए. ठीक है, तो जिला परिषद है वो जो रूरल एरियाज़ हैं मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसकी देखरेख डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करती हैं, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड होता है. फंक्शंस ऑफ जिला परिषद. अब जिला परिषद के फंक्शंस क्या क्या हैं? इट मेक्स एफर्ट टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द विलेजर्स एंड ऑल्सो वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़. ये जो ब्लॉक मीन्स जो ज़िला परिषद होती है वो लोगों का जो ग्रामीण जो विलेजर्स हैं, जो ग्रामीण पीपल हैं, उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है. If a block committee does not perform its functions properly, the ज़िला परिषद can assist it in the performance of its duty. अगर जो ब्लॉक समिति है, क्योंकि ज़िला परिषद के नीचे ब्लॉक समिति वर्क करती है, वी हैव सीन, तो जो ब्लॉक समिति है अगर वो अपने सारे फंक्शंस को प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर रही है तो ज़िला परिषद उसे असिस्ट करती है अपनी ड्यूटीज़ को रिमाइंड कराने में, मतलब उसे बताती है कि आप अपनी ड्यूटी प्रॉपर्ली परफॉर्म करिए. इट कंस्ट्रक्ट ब्रिजेस एंड रोड्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स इन विलेजेस. और ये क्या करती है? ये कंस्ट्रक्ट करती है ब्रिजेस, रोड्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स गांव में, मतलब ग्रामीण इलाकों में. इट असिस्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अंडर द 5 years प्लान्स. 5 year प्लान्स के बारे में आपने सुना होगा, पंचवर्षीय योजना. ठीक है, मतलब जो भी गवर्नमेंट आती है वो क्या करती है, एक पंचवर्षीय योजना मतलब एक 5 year प्लान्स बनता है, जो कि पहले योजना आयोग के द्वारा बनता था, बट अब नीति आयोग मतलब जो योजना आयोग है उसका नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया गया है. तो जो नीति आयोग है उसके द्वारा 5 year प्लान्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं. मतलब इन 5 सालों में हमें अपने कंट्री में क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस करने हैं, क्या क्या सुधार करने हैं. ठीक है, इन सारी चीज़ों को रिटर्न फॉर्म में लिखा जाता है. तो जो 5 years प्लान रहते हैं जो रूरल एरियाज़ के लिए बनाए जाते हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में ये जो ज़िला परिषद है वो असिस्ट करती हैं. राइट. इट मॉनिटर्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अंडर डिफरेंट स्कीम्स सच एज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. ये जो ज़िला परिषद है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी मॉनिटर करती है, और डिफरेंट जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, डिफरेंट जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम करती है. इट प्रोवाइड्स वर्क फॉर द पुअर पीपल, SCs, STs एंड बैकवर्ड क्लासेस. ये जो ज़िला परिषद है वो वर्क प्रोवाइड करती है, मतलब लोगों को काम देने का काम करती है जो कि पुअर पीपल्स हैं, जो गरीब लोग हैं. फॉर एग्जांपल SC मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए वर्क प्रोवाइड करती हैं. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मनरेगा. ठीक है, जो ग्रामीण एरियाज़ में जो रोड्स वगैरह बनती हैं उनमें लोगों को, वहाँ के पर्टिकुलर लोगों को काम दिया जाता है ताकि उन्हें वर्क की तलाश में, काम की तलाश में अपने एरिया से बाहर ना जाना पड़े. ओके, सो नेक्स्ट वन इज सोर्सेज ऑफ फंड. द प्रॉपर्टी ऑफ ज़िला परिषद इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इट्स इनकम. जो ज़िला परिषद की खुद की अपनी प्रॉपर्टी होती है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है उसकी इनकम का. ठीक है, इट गेट्स द शेयर फ्रॉम द इनकम फ्रॉम लोकल टैक्सेस. और लोकल टैक्सेस मैंने अभी आपको बताया तरह तरह मतलब अलग अलग चीज़ों पे, चाहे वो शॉप्स हो, लैंड हो. ठीक है, हर चीज़ों पे टैक्स लगता है जो कि हमें फिल करना होता है. आपने भी देखा होगा आपकी फैमिली मतलब आपके फादर वगैरह भी टैक्सेस फिल करते होंगे. ठीक है, तो हर चीज़ों पे हमें टैक्स फिल करना होता है. ओके, तो इन टैक्सेस में उनका शेयर होता है ज़िला परिषद का. राइट, और उससे भी इनकी फंडिंग होती है. टैक्सेस फ्रॉम द फेयर्स, शॉप्स, मार्केट्स, लैंड, हाउसेस एट्सेट्रा. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो फेयर्स मेले होते हैं, शॉप्स, मार्केट, लैंड, हाउसेस, इन सब से भी उन्हें टैक्सेस मिलते हैं, तो उससे भी इनकी फंडिंग होती है. नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज़ पंचायती राज एंड स्टेट गवर्नमेंट. अब पंचायती राज एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या बॉन्डिंग है ये हम देखेंगे यहाँ पे. सी बिफोर दिस हम ये इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल
73rd अमेंडमेंट एक्ट। सी आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि रिटर्न फॉर्म में है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो उसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये भी लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट यानी कि सुधार किया जा सकता है। तो जो 73 यानी कि 73rd अमेंडमेंट हुआ था, यानी कि 73वीं बार जो सुधार हुआ था 1992 में, उसमें ये जो पंचायती राज है, ठीक है, ये जो पंचायती राज है इसे ऐड किया गया। ओके, एंड ये भी लिखा गया उसमें कि जो वुमेन है उन्हें कितनी सीट्स मिलेगी पंचायती राज में, 1/3, मतलब वो जो वुमेन्स हैं उनके लिए 1/3 सीट पंचायती राज में रिजर्व्ड होगी। ओके, जैसे कि 73rd अमेंडमेंट में पंचायती राज जोड़ा गया, उसी तरह 74th में नगर पालिका को जोड़ा गया था। ओके, नगर पालिका मीन्स जो कि अर्बन एरियाज़ के लिए थी, और ये जो ग्राम पंचायत पंचायती राज मीन्स रूरल एरियाज़ के लिए था। ओके, सो आगे इसको हम रीड करते हैं। द पंचायती राज वॉज अडॉप्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1950s एंड 60s। जो पंचायती राज है उसे कब अडॉप्ट किया गया हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के द्वारा, 1950s और 1960s में, ठीक है। द पंचायती राज एंड द स्टेट गवर्नमेंट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर्स वर्क। जो पंचायती राज हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके वर्क एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, पूरक हैं। द पंचायत्स रिसीव फंड्स फ्रॉम 3 सोर्सेज। जो पंचायत है उन्हें 3 सोर्सेज से फंडिंग मिलती है, मतलब 3 सोर्सेज से वो अपना फंड यानी कि अपना काम चलाने के लिए जो पैसा है वो प्राप्त कर पाते हैं। लोकल बॉडी ग्रांट्स एज रिकमेंडेड बाय द सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। जो वहाँ की लोकल बॉडी है जैसे कि ज़िला परिषद, ठीक है, वो रिकमेंडेड मतलब किसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए जितना फंडिंग वो रिकमेंड करते हैं वो फंडिंग वो प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट है फंड्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स बनाई गई हैं, ठीक है, कुछ स्कीम्स मैंने अभी आपको बताया जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं उनमें कुछ स्कीम्स या कुछ प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, तो उन प्रोग्राम्स के लिए वो फंडिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कराती है। एंड थर्ड वन इज फंड रिलीज बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन। और कुछ स्कीम्स हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा भी बनाए जाते हैं, तो उन स्टेट गवर्नमेंट्स उन स्कीम्स के लिए वो फंड्स भी प्रोवाइड कराती हैं। The 2 institutions cooperate with each other in order to ensure development and the progress in the state। जो 2 institutions हैं वो सारी जितनी भी वो एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, जितनी भी स्कीम्स या जितनी भी चीज़ें हैं, मीन्स स्टेट एंड पंचायत, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कॉपरेट करती है सारी चीज़ों के डेवलपमेंट में। ओके, सो दिस वाज योर चैप्टर and I hope you understood the chapter. So read this chapter properly and learn the question answers, okay? Because आपके जो समेटिव असेसमेंट है वो भी आने वाले हैं, ठीक है, तो अभी आपका सिलेबस फिनिश हो चुका है and learn properly everything, okay? So कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। Stay happy, stay healthy and have a nice day.